वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आज आपको इंग्लिश के कुछ एरर्स बताने वाला हूँ। ये एरर्स मैंने अच्छी जगह से सिलेक्ट किए हैं और उनको मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए इसमें सीखने को आज आपको बहुत कुछ मिलेगा। अलग अलग टाइप के एरर्स हैं जो कि बहुत डिफिकल्ट हैं और दूसरी बात ये बार बार यूजेस भी होती रहती है डे बाई डे, तो इनको कॉन्सेंट्रेट तरीके से आपको समझना है। फिर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितना अच्छा किया, यानी कि आपने कितनी एरर सही किया। चलिए मेरे दोस्तों, मेरा नाम है राम सर और आप देख रहे हैं सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी यूट्यूब चैनल। इन 3 सेंटेंसेस में से मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये बताइए कि पहला वाला सेंटेंस जो मैंने लिखा हुआ है क्या वो सही है, दूसरा वाला क्या सही है और तीसरा वाला क्या सही है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि गलत कौन सा है और सही कौन सा है। देखना बेटा, समझना, एक एक पॉइंट को मैं समझाऊंगा और बहुत जरूरी है। ये बहुत डिफिकल्ट है, अगर समझ में आ गया तो अच्छा, अगर नहीं आया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए मैंने आपसे पूछा आई एम यूज टू रन एवरी डे, क्या ये बिल्कुल सही है? देखिए इन तीनों में से जो सही है वो है लास्ट वाला। क्या है? लास्ट वाला। क्योंकि देखो यूज्ड एक यहां पर वर्ब की तरह यूज हुई है, तो वर्ब की तरह यूज हुई है। तो आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट की जब हम हैबिट को बताते हैं तो वो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज्ड टू का यूज करते हैं। ठीक है, ये पास्ट की हैबिट के लिए और प्रेजेंट की हैबिट के लिए यूज टू। तो कुल मिलाकर के पास्ट की हैबिट को बता रहा है, यानी आई यूज टू रन, मैं दौड़ा करता था। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है क्योंकि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, बिल्कुल सही बात है। वो कब? जब ये यूज टू एक वर्ब की तरह यूज हो रहा हो। ठीक है, अब आपने सीखा कि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये बताइए, ये जो 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं क्या ये बिल्कुल सही लिख रहे हैं? सोचो जल्दी से, ये जो सेंटेंस लिखे हुए हैं क्या वो सही है? नहीं। देखिए पहली बात, ये लिखा है कि आई यूज टू रनिंग, यानी मैं दौड़ा करता था, ये सेंटेंस गलत है। बताओ जल्दी से इसमें एरर क्या है। देखो रनिंग वाले पार्ट में एरर है। एरर इसलिए है क्योंकि यूज टू एक वर्ब की तरह यूज हुआ है और वर्ब की तरह यूज होने पर टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है, यानी इनफिनिटिव आता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, रनिंग की जगह पर रन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहां पर एक सेंटेंस लिख रहा है आई एम यूज टू रन एवरी डे, यानी मैं रोजाना दौड़ा करता हूं, मतलब ये एक तरह से आदत है मेरी, हैबिट है मेरी, एडिक्शन है। तो अब इस तरह के सेंटेंसेस में आप गलत कर देंगे। मैक्सिमम बच्चे इसमें एरर को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। समझना मेरी बात को। देखिए यहां पर अगर कभी भी, मैं आपको तुक्का बता देता हूं एक समझने का तरीका, कि अगर कभी भी यूज टू से पहले अगर इज आर एम बहुत बार आ जाए, समझना मैं क्या कर रहा हूं। अगर आप अपने दोस्त से पूछोगे तो वो नहीं बता पाएंगे इस एरर को। यानी अगर यूज टू से पहले अगर कभी भी इज आर एम आ जाए तो यूज टू के बाद जो ये वर्ब आएगी वो जीरंड की फॉर्म में आएगी। किस में आएगी? जीरंड की फॉर्म में। जीरंड बोले तो रनिंग, यानी आईएनजी वाली फॉर्म में। ठीक है ना। आई एम यूज टू रनिंग, इसका एवरी डे, इसका मतलब मैं रोजाना दौड़ता हूं, मतलब ये मेरी आदत है। क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? अब एक बात सोचिए सर, अब एक क्वेश्चन उठेगा, राम सर ये टू के बाद ये फिर आईएनजी वाला क्यों आ गया, नीचे क्यों नहीं आया? देखिए नीचे वाले सेंटेंस में इन्फिनेटिव है इसलिए फर्स्ट फॉर्म आ रही है, लेकिन यहां पर जो ये टू है वो प्रीपोजिशन है। क्या ये? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वो हमेशा जीरंड के रूप में आती है, यानी कि आईएनजी वाले रूप में। जैसे समझिएगा, मैंने ये बोला कि आई स्टॉप्ड हिम, मैंने उसे रोक दिया। अब देखो मैंने लिखा है यहां पर, मैंने उसे वहां जाने से रोक दिया। तो फ्रॉम गो देयर आएगा या फिर फ्रॉम गोइंग देयर आएगा? आएगा फ्रॉम, क्योंकि ये एक प्रपोजिशन है और इसके बाद जो आएगा वर्ब वो कौन सी आ जाएगी? आईएनजी वाली। तो ये हो जाएगा आई स्टॉप्ड हिम फ्रॉम गोइंग देयर। तो याद रखना, अगर कभी भी किसी प्रपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वो आईएनजी वाले रूप में आती है। देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको समझाया। ठीक है, इसी तरह के देखो डेली मैं आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट ही बताता हूं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस पर। लिखा हुआ है कि आई मैट रोहित 2 years अगो, 2 years बिफोर, यानी मैं रोहित से 2 साल पहले मिला। इसके अंदर गलती क्या है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। देखिए कभी भी याद रखना, अगर कभी भी सेकंड फॉर्म आ जाए और पास्ट की बात हो रही है तो वहां पर हम कभी भी बिफोर यूज नहीं करते। यहां पर क्या यूज करते हैं? अगो यूज करते हैं। क्लियर आ रहा है ना समझ में? तो यूज आएगा आई मैट रोहित 2 years अगो, यानी मैं 2 साल पहले रोहित से मिला था। अब हम चलिए सेकंड वाले पे चलते हैं। टुडे मॉर्निंग आई वोक अप लेट, यानी कि आज सुबह मैं क्या है थोड़ा लेट जगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं इस सेंटेंस में गलती क्या है? जल्दी से सोचो, ये वाला सेंटेंस है उसमें गलती क्या है? याद रखना कभी भी देखो टुडे मॉर्निंग नहीं होता, वो क्या होता है? दिस मॉर्निंग। क्या होता है?
दिस मॉर्निंग यानी दिस मॉर्निंग आई वोक अप लेट, मैं यानी इस सुबह थोड़ा लेट उठा था, तो दिस मॉर्निंग आ जाएगा, ना कि टुडे मॉर्निंग आएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, दिस इज अ 6 months कोर्स, यानी ये जो कोर्स है वो कौन सा है, 6 months कोर्स है। अब मैंने आपसे पूछा इसमें कौन से पार्ट में एरर है, तो बड़ा डिफिकल्ट ज्यादा नहीं है, बट आपने समझ में रखा होगा तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, ये एक नाउन है, ठीक है, ये एक नाउन है, और ये जो ए एन आता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आता है, यानी कि जो ए एन आया है वो कोर्स के लिए आया है। ठीक है, अब बचा ये 6 months, तो ये एक एडजेक्टिव है, क्या ये एडजेक्टिव है। जब एडजेक्टिव होता है तो एडजेक्टिव में हम कभी भी एस नहीं लगाते हैं, मतलब उसे प्लूरल नहीं बना सकते, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ए 6 month कोर्स। ठीक है, जबकि बच्चे क्या करते हैं कि 6 मतलब एक से ज्यादा आ गया तो उसके बाद नाउन प्लूरल आ रहा है, यार ये तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई गलती नहीं है, नहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो ए एन आ रहा है, लास्ट में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है, इसका मतलब इस नाउन से पहले और ए एन दा से बीच में समझ लेना यहाँ पर एडजेक्टिव आता है, तो एडजेक्टिव अभी कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता। आ रहा है समझ में। आगे लिख रहा है, आई रियली एंजॉयड अलॉट इन डरबन। देखो डरबन जो है वो साउथ अफ्रीका, आपको पता है साउथ अफ्रीका के अंदर ही है डरबन, अच्छा है आपका भी घूमने जाना। आई रियली एंजॉयड अलॉट इन डरबन, यानी मैंने डरबन में बहुत आनंद लिया। इस सेंटेंस में क्या गलती है, सोचो जल्दी से, जो सोच रहे हैं, जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो इसमें जरूर दिमाग लगा रहे होंगे कि यार ये जो छोटा सा सेंटेंस लिखा हुआ है लेकिन फिर भी गलत है। देखिए हमेशा याद रखना, जो एंजॉय एक वर्ब होती है वो रिफ्लेक्सिव वर्ब होती है, कौन सी होती है, रिफ्लेक्सिव वर्ब। सर जी रिफ्लेक्सिव वर्ब का मतलब, देखो रिफ्लेक्सिव वर्ब का मतलब जिसके बाद ऑब्जेक्ट का आना जरूरी हो, अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो उसका मीनिंग गलत हो जाएगा। तो अब ये रिफ्लेक्सिव वर्ब है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है, अब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी है, ये तो उसने अलग से बता रखा है ऑब्जेक्ट नहीं है वो। तो अब अगर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता तो आपको एंजॉयड के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना है, तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है ना वो सब्जेक्ट का आता है, तो आई के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आना चाहिए, माई सेल्फ आना चाहिए, क्या आना चाहिए, माई सेल्फ। मतलब आई रियली एंजॉयड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को आनंद मतलब आनंदित किया। अगर यहां पर यू होता तो एंजॉय के बाद क्या आ जाता, योर सेल्फ आ जाता। अगर यहाँ वी होता तो अवर सेल्फ आ जाता, दे होता तो देम सेल्फ आ जाता। ठीक है, बट एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है, अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में बात आ रहा है, मैंने क्या बोला, देखिए अब मान लीजिए मैंने यहां पर लिख लिया आई, जैसे मान लीजिए मैंने ये खत्म कर दिया, समझना मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने बोला आई रियली एंजॉयड दिवाली, इसका मतलब क्या है, मैंने वास्तव में भाई दिवाली को एंजॉय किया। अब यहां पर कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे, क्योंकि एंजॉय के बाद ही ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट सर कैसे पहचानेंगे, देखो अगर कभी भी वॉट या फिर हुम के आंसर में कुछ आ जाए तो वो होता है ऑब्जेक्ट। यहां पर लिख रहा है दिवाली, मैंने दिवाली को, अब हूं का मतलब क्या होता है, किसको, दिवाली को, तो आ रहा नहीं आ रहा साउंड में, इसका मतलब दिवाली ऑब्जेक्ट है, जब एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट हो तो यहां पर कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना। अब देखो मैंने आपसे कहा कि किसको, तो यहां पर किसको डरबन में किसको के जवाब में नहीं आ रहा, क्या के जवाब में कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी। आगे क्वेश्चन है कि डिड यू लॉस योर सेल फोन, तो इसमें गलती क्या है, जल्दी से सोचो, इसमें गलती यह है कि देखो डिड इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगा, एडजेक्टिव नहीं आएगा, तो इसका फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा लॉस। ठीक है, आगे बात करते हैं, यस दिस इज अ फ्री टाइम, यानी हाँ बिल्कुल ये फ्री टाइम है। बताओ इसमें जल्दी से एरर क्या है, कितना छोटा छोटा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन वाकई में अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझना चाहिए इनको। देखिए समझ लो एक बात, टाइम जो होता है यहां पर ये अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है टाइम को, जब अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है तो बताओ एन का यूज हम क्यों करेंगे, नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा यस दिस इज फ्री टाइम। सातवां क्वेश्चन है कि डू नॉट फाइंड फॉल्ट्स इन मी, ये आपके लिए मैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहता हूं, जितने भी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स नेवी, चाहे वो डबल ए हो चाहे एसएसआर हो एक्स वाई, सभी के लिए, सबके लिए ये क्वेश्चन मैं आप सभी बच्चों से जानना चाह रहा हूं कि इसका जवाब क्या होगा, इस वाले पार्ट में क्या गलती है। आपको अगर सही पता है तो सही सेंटेंस आप लिख ही देना, और जितना ज्यादा आपको पता हो उतना अगर लिखेंगे तो बेस्ट रहेगा। अब देखिए यहां पर मैं आपको 2 या 3 स्पेलिंग्स हैं इनको समझाने वाला हूं, ये एक्चुअल में मैंने ये नोट किया है, ये आया था एसएससी के पेपर में आया था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छी स्पेलिंग्स हैं इनको हमें पता चलना चाहिए। देखो वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, वल्नरेबल का मतलब होता है वीक,
क्या होता है? वीक। ये कई बार पूछा गया, रिपीट है, कम से कम 3 बार पूछा गया है, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। तो देखो वल्नरेबल का मतलब होता है वीक, यानी ओपन टू अटैक। जैसे मैंने आपसे बोला कि रावण कैसा था? वीक था, तो रावण वॉज वल्नरेबल। ठीक है, मैंने बोला द बॉर्डर विलेजेस आर वल्नरेबल टू पाकिस्तान अटैक। ठीक है, यानी जो बॉर्डर विलेजेस हैं वो क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के हमारे लिए बहुत ज्यादा वीक है ना, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी उन पर अटैक कर सकता है। अच्छा, एक और बात, एक क्वेश्चन और आया था, अगर मैं आपसे एक सेंटेंस लिख देता हूं, मैंने ये लिखा, जैसे सपोज करिए ये लिखते हैं कि पाक मतलब पाकिस्तान, और यहां पर लिखा है अटैक्स, पाकिस्तान अटैक्स ऑन इंडिया। तो बताइए यहां पर क्या ये सेंटेंस सही है? जल्दी सोचो, क्या ये सेंटेंस सही है क्या? नहीं है, क्योंकि अटैक के बाद जो भी ऑब्जेक्ट आता है, यानी अटैक के बाद कोई प्रपोजिशन आता ही नहीं है। बट लगता हिंदी में ऐसा है कि भारत पर, तो पर के लिए ऑन लगा दो, नहीं, अटैक के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आता। अच्छा, वल्नरेबिलिटी क्या होता है? वो इसी का, यानी वल्नरेबिलिटी जो है वो इस, यानी इसका मतलब एक नाउन है, यानी एवरीबॉडी हैज अ वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कमी। क्या होता है? वल ठीक है, वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कमी, यानी हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ क्या होती है, कमी होती है, ड्रॉबैक होते हैं। क्या होते हैं? एक और होता है कमी को ड्रॉबैक। जैसे सपोज करिएगा, जैसे मेरे अंदर भी ड्रॉबैक है, आपके अंदर भी ड्रॉबैक है, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत कमियां होती हैं जो कि किसी का बुरा नहीं करती, लेकिन थोड़ी बहुत कमियां होती हैं। किसी का ज्यादा बोलना हो ड्रॉबैक होता है। जैसे हाँ, एक बच्चे ने मुझे पूछा कि राम सर आप ये बताइए, आप अपने पीछे ये जो आप राम सर लिख देते हो, ये क्यों लिखते हो? भाई ऐसा है, हर किसी को किसी न किसी चीज से प्यार होता है। ठीक है, तो बस वही, मतलब बोला नहीं जाता है, आप अपने नाम के पीछे नहीं बोलते, लेकिन ये दिस इज माई ड्रॉबैक, समझ रहे हैं मेरी? दिस इज माई वल्नरेबिलिटी, ये मेरा क्या कमी है, दिस इज माई फ्लॉ। तो फ्लॉ का मतलब भी क्या होता है? ये मेरी कमी है। ड्रॉबैक होता है वी हैव अ फ्लॉ, मतलब हमारे अंदर भी एक क्या है, कमी है। मतलब दिस इज अ वी हैव अ फैटल फ्लॉ। अच्छा, फैटल फ्लॉ का मतलब क्या होता है? देखो मैंने लिखा हुआ है, फ्लॉ का मतलब ही क्या होता है, कमी होता है। मतलब नोबडी इज फ्लॉलेस, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिल्कुल एकदम सही हो, यानी कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें कमी ना हो। ठीक है, एवरीबडी एवरीवन हैज अ फ्लॉ, हर किसी के पास कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं। तो ये सबके ड्रॉबैक्स होते हैं अपने अपने। तो दोस्तों राम सर जो मैं बोलता हूँ, एक्चुअली इसका एक रीजन और भी है। मान लीजिए अगर मेरे चैनल का नाम है सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी, आप पूछ रहे तो जवाब दे देता हूँ। अब देखिए, मैं सुपर फास्ट इंग्लिश क्यों नहीं बोलता, अकेडमी ही क्यों बोलता हूं? क्योंकि सर्च जब करते हैं तो वो पूरा करना पड़ता है, ताकि बच्चों के माइंड में ये बात रहे। अब मैं राम सर क्यों बोलता हूं? क्योंकि मैंने देखा है जितनी वीडियोस मेरी ज्यादातर सर्च की जाती हैं वो राम सर के नाम से सर्च की जाती हैं। इसलिए एक तरह से हमारे चैनल के दो नाम हो गए, एक राम सर हो गया, एक सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी हो गया। इसलिए मैं राम कभी नहीं बोलता। इसलिए एक समझ लो, मैं अपने यूट्यूब चैनल का ही नाम बोलता हूं, इसमें मेरा खुद का नाम नहीं है। ठीक है, बस ये समझ लीजिए राम सर एक तरह से यूट्यूब चैनल का ही मैं अपना नाम, दिस इज माई पैट नेम, अंडरस्टैंड? दिस इज नॉट माई रियल नेम, दिस इज माई पैट नेम, ये मेरा प्यार का नाम है, पालतू नाम है। बस चलिए, अब हम बात पूछ लें आज से। ये मैंने फ्ला भी आपको बता दिया। तो दोस्तों इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है उन सभी को आपको समझना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। हाँ, एक और बात, कमेंट करके बता दो मुझे जल्दी से, क्या सर इसी तरह की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं? क्योंकि देखो बेटा, आपका बस एयरफोर्स नेवी का बस एक बार नोटिफिकेशन आ जाए, उसके बाद आपकी क्लासेस बैक टू बैक रेगुलर रहेंगी। बस अगर आप चाहते हैं कि सर डेली इस तरह की नॉलेज हमको देते रहें, तो मैं जरूर आपको डेली एरर करा दिया करूंगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।